अक्सर देखा होगा लोगों को कहते हुए कि वो बिना चीनी वाला चाय पीते हैं, या वो गुलाब जामुन खाना पसंद नहीं करते, या रसगुल्ला खाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको हाई शुगर है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हाई शुगर का मतलब क्या है। हाइपरग्लाइसेमिया, डायबिटीज़ या हाई ब्लड शुगर या हाई ब्लड ग्लूकोज, ये सब एक ही बात है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो रीडिंग है ये एबनॉर्मल रीडिंग दिखा रहा है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा हाई ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल दिखा रहा है 358 208। तो अगर ये हाई रीडिंग है तो नॉर्मल रीडिंग क्या है? ऑप्टिमल ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी एक नॉर्मल इंसान का जितना होना चाहिए या एक नॉर्मल इंसान का इतना होता है आपका ब्लड शुगर लेवल। लेकिन इसको मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं। तो पहला तरीका ये है कि आप इसे फास्टिंग में मेजर कर सकते हैं। फास्टिंग मतलब सुबह 7 जब आप उठते हैं, सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक। वैसे अगर आप सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक करेंगे तो आपको और एक्यूरेट मेजर मिल जाएगा। तो इसका जो ब्लड शुगर लेवल है फास्टिंग का, हमारा एक नॉर्मल इंसान का मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल इंसान का होना चाहिए 70 माइक्रोग्राम्स पर डिसीलीटर से लेकर 99 माइक्रोग्राम्स पर डिसीलीटर। एक डिसीलीटर मतलब करीब 100 मिलीलीटर होता है, लेकिन हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि 70 से लेके 99 के बीच में इसका रीडिंग होना चाहिए। ये तो हो गया एक नॉर्मल इंसान का। तो अब हम डायबिटिक इंसान के लिए इसका रीडिंग क्या होना चाहिए? तो वो है 80 माइक्रोग्राम्स पर डिसीलीटर से लेके 130 माइक्रोग्राम्स पर डिसीलीटर। इससे अगर ऊपर गया तो मैक्सिमम, आप अगर मुझे पूछेंगे कि कितना होना चाहिए, तो वो है 140। 140 के आगे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर वो 160 के ऊपर चला जाता है तो 160 के बाद जो ब्लड ग्लूकोज है या जो शुगर लेवल है वो हमारे नसों में, नब्ज़ों में उतरना शुरू हो जाता है। और एक बार वो अगर नसों में हमारे उतर गया या ब्लड वेसल्स में हमारे वो उतर गया तो उसे बर्न करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब दूसरा तरीका है पोस्ट मील या पोस्ट प्रांडाइल। ये कब मेज़र करते हैं? जब हम खाना खाते हैं, चाहे वो दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, उसके लगभग 2 घंटे बाद। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, ना आपको 2 घंटे से पहले मेज़र करना है, ना आपको 2 घंटे के बाद मेज़र करना है। यहाँ पे अगर 2 घंटे बाद भी अगर करते हैं तो मैक्सिमम 3 घंटे बाद अगर आप मेज़र करते हैं तो ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं दिखाएगा आपको, और आपको आपकी असली शुगर पता नहीं चलेगी। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये होता है 90 माइक्रोग्राम से लेके 120 माइक्रोग्राम्स तक। लेकिन ये एक डायबिटिक पर्सन के लिए होता है 90 माइक्रोग्राम से लेके 180 माइक्रोग्राम्स तक। इतना आपका रीडिंग ऑप्टिमल माना जाता है। और अब हम देखते हैं नॉर्मल ब्लड पीएच लेवल क्या होता है। ब्लड पीएच लेवल बेसिकली आपका डिसाइड करता है कि आपका ब्लड एसिडिक है या आपका ब्लड बेसिक है। ब्लड बेसिक होना अच्छी बात होती है, लेकिन एसिडिक होना अच्छी बात नहीं होती है। हम आगे की वीडियोस में अपने वीडियो के एंड में है ये भी देखेंगे कि ज़्यादा एसिडिक होने से क्या प्रॉब्लम होती है हमारे अंदर। तो इसकी जो नॉर्मल रीडिंग है वो होती है 7.35 से लेके 7.45 तक। अगर आपका ब्लड पीएच लेवल 7.35 से नीचे चला जाता है तो आपका ब्लड हाईली एसिडिक है। और हम अब ये भी देखेंगे वीडियो के एंड में कि ज़्यादा एसिडिक ब्लड होने से क्या क्या प्रॉब्लम शुरू होती है। तो अब हम देखेंगे कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये काम कैसे करता है, या फिर इसके इफ़ेक्ट्स क्या है। जब आप खाना खाते हैं यानी पोस्ट मील, तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। और जब आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ये नॉर्मल से इंसान का भी है, ये डायबिटिक में भी बढ़ता है या नॉर्मल इंसान में भी बढ़ता है। ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है, खाना खाने के बाद शुगर बढ़ना। लेकिन जब आपका शुगर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ता है तो ये है हमारे पैनक्रियाज। ये करीब मतलब ये राइट साइड में आप देख सकते हैं कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पास ये आपको दिखाई देगा। ये पैनक्रियाज जो है वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो उस सब्सटेंस का नाम है इंसुलिन। इस इंसुलिन को हम बोलेंगे इंसुलिन भैया। और ये पैनक्रियाज जो होते हैं ये ओनर है, ये
इंसुलिन की ओनर है, क्योंकि इनके हाथ में होता है ये इनको कब बनाना है, कब इनको ये करना है। तो यही इनकी मैन्युफैक्चरिंग, आप एक तरह से फैक्ट्री बोल सकते हैं इंसुलिन की। तो ये इंसुलिन बनाते हैं, और ये जब इंसुलिन बनता है तो ये इंसुलिन कैसे काम करता है हम अब ये देखेंगे। तो ये है इंसुलिन भैया। ये इंसुलिन भैया एजेंट बनते हैं पैनक्रियाज के। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये हमें हमारे बॉडी के बारे में जानना ज़रूरी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारी बॉडी जो है बहुत सारे सेल्स से बनी हुई है। ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। यहाँ पे 5 टाइप के सेल्स दिखाए हुए हैं, लेकिन और भी सेल्स है, लेकिन हमें वो जानने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल आप यही पिक्चर देख सकते हैं कि टोटल 5 टाइप के सेल्स होते हैं। और इन सेल्स का काम क्या होता है कि आप दिन भर में जितना भी काम करते हैं, आप चाहे रनिंग करिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप ऑफिस में जाइए, आप कुछ भी और फिज़िकल एक्टिविटी करिए या मेंटल एक्टिविटी करिए, उनको एनर्जी देने का काम ये सेल्स करती हैं। और इन सेल्स को एनर्जी कौन देता है? तो इन सेल्स को एनर्जी देते हैं हमारे इंसुलिन भैया। तो ये एनर्जी कैसे देते हैं? ये इन सेल्स में शुगर पहुंचाते हैं, शुगर की डिलीवरी करते हैं ये इन सेल्स में। तो ये तो अब ये नॉर्मल बात हो गई, नॉर्मल इंसानों में। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें या तो ये इंसुलिन भैया मर चुके हैं, या फिर आपके बॉडी के सेल्स हैं, जैसे ये ब्लड सेल, लीवर सेल, मसल सेल्स, ये इंसुलिन भैया को परमिशन नहीं दे रहे शुगर अंदर लेने की। तो हम अगर इसे हम ग्राफिक्स के माध्यम से या ग्राफिक्स के मीडियम से हम समझेंगे तो और आसानी हुई हमें समझने में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही फेमस मूवी थी, 2009 में आई थी, 3 इडियट्स, सबको पता होगा। ये जो है बीच में रैंचो है, लेफ़्ट साइड में फरहान है, राइट साइड में राजू है, और यहाँ पे तो साइलेंसर का कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उन्हें यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो रैंचो काम करते हैं पैनक्रियाज का, उनका नाम है पैनक्रियाज। राजू का नाम है ब्लड सेल्स, साइलेंसर का नाम है मसल सेल्स, और फरहान का नाम है लीवर सेल्स। तो जब ये तीनों मिलके एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं या एक साथ काम करते हैं, हमारी बॉडी कहती है ऑल इज़ वेल, तब हमारा शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में होता है, क्योंकि ये एक साथ काम करते हैं। लेकिन जब ये एक साथ काम नहीं करते या इनमें लड़ाई हो जाती है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फरहान का एक फेमस डायलॉग है मूवी में, अब्बा नहीं मानेंगे। वैसे ही हमारे ब्लड, लीवर या मसल सेल्स कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, हम शुगर को एंट्री नहीं देंगे अपने अंदर, सेल्स के अंदर। तो ये ना मानने वाली बात हुई सेकंड कंडीशन में या टाइप 2 डायबिटीज़ में, कि जिसमें हमारे इंसुलिन भैया ज़िंदा तो है, लेकिन उनकी बात कोई मानता नहीं है, शुगर कोई अपने अंदर सेल्स के अंदर लेता नहीं है। इसे कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। मतलब आपके बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, आपके बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट है, लेकिन हमारे सेल्स उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है ये है कि इंसुलिन भैया होते नहीं हैं, वो मर चुके होते हैं। तो इसके लिए हमें बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, उसके बिना डायबिटिक पेशेंट की शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो सकती है, कोई और ऑप्शन नहीं है इंजेक्शन के अलावा। टाइप 1 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं ये। चलिए, अब हमको ये तो पता चला कि हमारे सेल्स कैसे हेल्प करते हैं हमारे शुगर को या कैलोरीज़ को बर्न करने में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हमारे सेल्स में शुगर नहीं जाती है, तो क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, हमारे बॉडी के ये नर्व्स है, नस, आप इसको नस भी कह सकते हैं या ब्लड वेसल्स कह सकते हैं। तो जब शुगर हमारे सेल्स में नहीं जाते तो ये हमारे नब्ज़ों में चली जाती है, हमारे ब्लड वेसल्स में चली जाती हैं। इसके कारण होता ये है कि हमारी जो कैलोरीज़ है वो जल्दी से बर्न नहीं हो पाती है, बहुत टाइम लगता है, या बहुत देर तक कैलोरीज़ हमारे बॉडी के अंदर रह जाती है, हमारे नसों के अंदर रह जाती है। हमें ये तो पता चल गया कि ये डायबिटीज़ है या हाई ब्लड शुगर है, ये हमारे बॉडी के अंदर कैसे काम करती हैं। तो अब हमें देखना होगा कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं या इसके परिणाम हमारे बॉडी पे कैसे होते हैं। तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है, या सबसे कह सकते हैं कि आप सबसे डेंजरस जो इफ़ेक्ट है,
वो है हार्ट अटैक का। अब हार्ट अटैक कैसे होता है? देखिए, हार्ट को हमेशा हमारे जो हार्ट है हमारा, हार्ट को हमेशा एक प्रॉपर सर्कुलेशन चाहिए होता है, या एक प्रॉपर कहते हैं सही तरीके से बहाव चाहिए होता है पूरे शरीर में ब्लड को बहने, हार्ट को सही काम करने के लिए। तो जब तक हमारा ब्लड सर्कुलेशन या हमारे जो ब्लड का बहाव है वो सही नहीं रहेगा, तो हमारे हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरी प्रॉब्लम होती है जैसे कोई डायबिटिक पर्सन है, उनको कोई सर्जरी होती है, उनकी कोई ऑपरेशन होती है, या उनको कोई बड़ा घाव हो जाता है, तो वो घाव जल्दी से नहीं भर पाता है। मान लीजिए एक नॉर्मल पर्सन के लिए कोई घाव भरने के लिए 1 महीने का टाइम लग रहा हो या 15 दिन का टाइम लग रहा हो, तो वही डायबिटिक पर्सन को वो 1.5 महीने, 2 महीने या 3 महीने भी लग सकते हैं वो घाव भरने के लिए। और तीसरी प्रॉब्लम है विजन प्रॉब्लम, यानी जल्दी चश्मा लग जाता है। किसी की इतनी एज, डायबिटिक पर्सन की उतनी एज भी नहीं होती है, बहुत यंग एज में 24, 30 कितनी भी हो, उनको जल्दी चश्मा लग जाता है, उनको देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। और चौथी प्रॉब्लम है किडनी फेलियर। देखिए, यहाँ पे किडनी का काम होता है हमारा ब्लड को प्यूरिफाई करना या हमारे ब्लड को शुद्ध करना, लेकिन अगर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं है, प्रॉपर बहाव ही नहीं है हमारे ब्लड का, तो किडनी पे प्रेशर पड़ जाता है। और जब किडनी पे प्रेशर पड़ जाता है तो किडनी फेल हो जाती है, आपको बार बार आपको अपना ब्लड डायलिसिस करवाना पड़ता है बाहर से। और आगे की प्रॉब्लम है नर्व डैमेज। नर्व डैमेज में देखिए, आपकी जो नस है, या तो पैर की नस हो, हाथ की नस हो, वो आपको एक बहुत ज़्यादा पेन करेगी, या पेन नहीं करेगी तो नमनेस हो जाएगी। नमनेस यानी सुन्न पड़ जाएगी वो जगह। और अगर ये बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम हो, जैसे सुन्न पड़ना अगर अब बहुत ही ज़्यादा हो गया हो, तो पैरालिसिस का अटैक भी आ सकता है। और सबसे लास्ट में है कीटो एसिडोसिस। देखिए, जैसे हमने वीडियो के पहले बात की थी, शुरू में बात की थी कि हमारे ब्लड पीएच लेवल 7.35 तक होना चाहिए। अगर 7.35 से नीचे आता है तो हमारा ब्लड हाईली एसिडिक हो जाता है, और जब हाईली एसिडिक होता है तो उसको हम कीटो एसिडोसिस कहते हैं। अब ये कीटो एसिडोसिस इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि अगर लंबे समय के लिए हमारे ब्लड कीटो एसिडोसिस एक प्रोसीजर है, या कीटोन्स है हमारे ब्लड में, वो कीटोन्स अगर बढ़ जाते हैं तो हम कोमा में भी चले जा सकते हैं लंबे समय के लिए। ये आईसीयू में हमको रहना पड़ सकता है एक लॉन्ग पीरियड के लिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हम हमारे आगे के वीडियो में देखेंगे कि ये क्यों होता है, इसके कॉजेज़ क्या है, या फिर इसके लक्षण क्या है, या इसके सिम्टम्स क्या है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।